ओके, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक ही स्टूडेंट ज्वाइन हुआ ना, अमित मंडल। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है। ठीक है सर। ओके, उससे पहले जो हमारा एलएमएस है वो भी हमारा जो हमारा वेबसाइट है उस पे आ चुका है। तो आप क्या कोर्स कंटेंट को एक बार लॉग इन करके कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है सर। तो हमारा क्या है पहले क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं सर, सब और ठीक है, सही सही से कर लेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स पे। तो हम इसमें पहले सीखने क्या वाले हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रोबोट है कैसे वर्क करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, क्या उसका हमारा कैसे वो वर्क करता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं, हम उसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो थ्योरिटिकल पार्ट है। जो हम लोग उसके पूरा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पूरा जो हमारा एंटोमी होता है उसके बारे में जानेंगे, हमारा रोबोटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिक्स चीज जो हमको रोबोटिक्स प्रोग्रामर बनने से पहले हमको वो आना चाहिए, बेसिक्स जो हमारा रोबोटिक्स का जो भी हमारा फिजिकल क्राइटेरिया रहता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों को कोई थोड़ा बहुत भी नॉलेज है रोबोटिक्स का तो थोड़ा शेयर करो। गुड इवनिंग सर। टाइम अगर कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अगर बताओ मेरे को तो फिर सही रहेगा क्लास स्टार्ट करना। सर रोबोटिक्स जो सेंसर्स का यूज करके ह्यूमन एक्टिविटीज को किया जाता है। ओके, और और ह्यूमन वर्क को इजी बनाने के लिए जो मशीन्स का हेल्प लिया हाँ जाता है। सर, इजी करने के लिए। ओके ओके ठीक है। तो हमारा बेसिक्स जो हमारा रहता है यही रहता है कि हम लोग जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स वर्क है जो हम लोग रोबोटिक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता, उसको हम लोग रोबोटिक्स से करते हैं। और रोबोटिक्स में हमारा क्या रहता है, एक्यूरेसी प्रिसाइज ज्यादा रहता है, तो वो अभी हम सारा आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमारा रहता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस मशीनिंग। तो हमारा रोबोटिक्स होता क्या है? रोबोटिक्स इज एन interdisciplinary branch of engineering science that include mechanical engineering, electronics, computer science, and other to design, construct, operate, and use robots. बेसिकली हमारा रोबोटिक्स होता क्या है कि एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस का है। इसमें हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों का इंटीग्रेशन होकर हमारा ये पूरा वर्क करता है। ठीक है। मैकेनिकल मतलब क्या होता है, जैसे हमारा फिजिकल वर्क हो गया, फिजिकल बॉडी हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, ऐसे हमारा मैकेनिकल पार्ट हो गया। अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जैसे कंट्रोलर आ गया, सेंसर आ गया। ठीक है। और फिर हमारा कंप्यूटर साइंस में क्या आ जाता है, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है, जो हम लोग रोबोट को जिसे हम लोग टीच करते हैं कि कैसे उसको वर्क करना है। जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, हम लोग एल्गोरिथम उसमें बनाते हैं कि कैसे हमारा रोबोट वर्क करेगा, क्या क्या चीज रहेंगे उसमें। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रोबोटिक्स जो होता है हमारा, इस पे हमारा वर्क करता है, तीनों ब्रांच का इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है? की कंपोनेंट क्या क्या है हमारा? मैकेनिकल डिजाइन है, जो हमारा मैकेनिकल डिजाइन होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, जो हमारा प्रॉपर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ भी ऐसा हैंड आर्म टाइप का कुछ बना दिया और वो वर्क करेगा नहीं। पूरा एनालिसिस करके पूरा रोबोटिक्स को देख के कि हाँ ये ऐसा वर्क करेगा, ये सूटेबल है ये वर्क करने में, तो हमारा वो ओके है मैकेनिकल डिजाइन। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें हमारा सीपीयू ब्रेन होता है ना, वैसे ही रोबोट का हमारा ब्रेन होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। इसको हम लोग मैनिपुलेटर भी बोलते हैं, रोबोट का मैनिपुलेटर। तो हमारा कंट्रोल सिस्टम वही वर्क करता है। सेंसर एंड एक्चुएटर, सेंसर एंड एक्चुएटर्स क्या वर्क करता है, जैसे हमारा पहले एक्चुएटर्स के बारे में देखते हैं। एक्चुएटर्स क्या है कि हमारा जो हम लोग रोबोट को मूव करने में मदद करता है, हमारा जो भी हमारा एक्सिस है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एक्सिस है, देखो, आर एक्सिस है, टी एक्सिस है, यू एक्सिस है, एल एक्सिस है, बी एक्सिस है, एस एक्सिस है। ठीक है।
यहाँ पे सिंपली जनरल नेमिंग किया गया है, RTUL ऐसा करके। ऐसे हम लोग जब हम लोग रोबोटिक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे A1 A2 A3 XYZ ऐसा करके हम लोग देखेंगे। तो हमारा एक्चुएटर्स क्या करता है, हम लोग को रोबोट को मूव करने में मदद करता है, सारा लिंक्स एंड जॉइंट्स को मूव करने में मदद करता है। एक्चुएटर्स हो गया, सर्वो मोटर्स हो गया, ये सब। और सेंसर हमारा क्या वर्क करता है, सबसे जो बेसिक सेंसर यूज होता है रोबोटिक्स में वो होता है हमारा लिमिट सेंसर। जो लिमिट सेंसर क्या होता है कि कोई भी हमारा हमारा अगर एक्सिस है, अगर वो लिमिट के बाहर जाने का रहता है ना, तो वो लिमिट सेंसर उसको एक मैसेज देता है कि ये हमारा लिमिट से बाहर जा रहा है, वो अब उसके आगे नहीं जा सकता। तो सबसे जो बेसिक सेंसर यूज होता है हमारा रोबोटिक्स में होता है लिमिट सेंसर। और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, पिक एंड प्लेस सेंसर हो गया, कलर सेंसर हो गया। बहुत सारा सेंसर यूज होता है हमारे ऑपरेशन टाइप में, कि हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रोबोट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंसर यूज करते हैं। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जैसे हमारा रोबोटिक्स लैंग्वेज हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग यूज करती है, जैसे हमारा कूका का अलग है, सीमेंस का अलग है, एबीबी का अलग है, बहुत सारा अलग अलग यूज करती है। उसका पोस्ट प्रोसेसर होता है, जैसे हमारा सीएनसी मशीन में होता है वैसे ही इसका अलग पोस्ट प्रोसेसर होता है, वो हमारा पाइथन ज्यादा उसमें अच्छा रहता है, तो वो हम लोग पाइथन उसमें यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ चले जाएगा कंप्यूटर साइंस में, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को बोलना, ठीक है? अगर ऐसे बोलोगे तो और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ रोबोट। हिस्ट्री ऑफ रोबोट में क्या है, एंशंट एरा है। इसमें क्या होता है, हम लोग ये हमारा समझ लो एक पुराने जमाने का रोबोट, जो हमारा जब रोबोट बनना चालू हुआ था, रोबोट पे जब काम होना चालू हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ रोबोट। जैसे पुराने जमाने में हम लोग क्या बोलते, पुराने एरा में क्या था हमारा, कि उसमें हम लोग सिंपल मैकेनिज्म रोबोट बनाते थे। जैसा हमारा पिस्टन पे वर्क करने वाला कोई भी रोबोट, या फिर सिंपल मैकेनिज्म जो रहता था, वो हमारा आ जाता है एक्शन एरा में। अभी हमारा इंडस्ट्रियल एरा क्या है, इंडस्ट्रियल एरा जो अभी हम लोग करेंटली यूज कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारा प्रोग्रामेबल रोबोट रहता है, जिसको हम लोग टीच पेंडेंट से प्रोग्राम करते हैं, या फिर हम लोग सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करते हैं, वो हमारा इंडस्ट्रियल एरा आ गया, जो हम लोग बेसिकली अभी काम कर रहे हैं। अब मॉडर्न एरा क्या आ गया हमारा, एडवांस इन एआई मशीनिंग, मशीन लर्निंग एंड ह्यूमनाइड रोबोट। जैसे अभी देखोगे बहुत सारा ह्यूमनाइड रोबोट डेवलप हो रहा है, बहुत सारे कंपनियां बना रहे हैं। तो वो हो गया हमारा एडवांस मॉडर्न एरा। और अभी क्या है कि मॉडर्न एरा में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल रोबोट भी आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे सेंसर यूज करते हैं, जो हमारे सेंस ऑटोमेटिक सेंस करके हम वो मशीन अपना ऑटोमेटिक वो काम करता है। जैसे कोई भी सामान को पिक एंड प्लेस करना, या फिर कोई गार्बेज है, वो सामने अगर रोबोट जा रहा है तो उसको गार्बेज को सेंस करके वो उसके डस्टबिन में वो पुट करेगा। ये हमारा मॉडर्न है। ठीक है, ये हमारा बेसिक हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रोबोट। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल के बारे में बात करते हैं, अभी उसके अलावा भी बहुत सारा टाइप होता है रोबोट। जैसे हमारा आ जाता है पहले इंडस्ट्रियल रोबोट, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो हमारा सिंपली 6 DOF का होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आ जाता है हमारा सर्विस रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, वेल्डिंग असेंबली ये सब में यूज होता है। जो हम लोग ह्यूज अमाउंट पे जो यूज करते हैं वो हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट में, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, असेंबली के लिए, पिक एंड प्लेस के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। और सर्विस रोबोट क्या होता है, असिस्ट डोमेस्टिक और प्रोफेशनल टास्क। सर्विस रोबोट जैसे देखोगे बहुत सारे होटल में रहता है, कि रेस्टोरेंट में, कि वो पानी ला के सर्व कर रहा है अच्छा, ऐसा करके, वो सर्विस रोबोट टाइप का होता है। ठीक है, ठीक। अभी ह्यूमनाइड रोबोट क्या होता है, ह्यूमनाइड रोबोट होता है जैसे यहाँ पे अभी सिंपल एग्जांपल देखोगे, ये जो हमारा एक पिक्चर बना हुआ है ह्यूमनाइड रोबोट। अभी आई थिंक जैसे टेस्ला भी एक ह्यूमनाइड रोबोट पे वर्क कर रही है, जो बना रही है, वो हमारा ह्यूमनाइड रोबोट हो गया। ठीक है, और हमारा आता है ऑटोनोमस रोबोट, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। जैसे हमारा एग्जांपल में ड्रोन,
सेल्फ ड्राइविंग कार। जैसे अभी देखोगे एक आईआईटी के स्टूडेंट ने अभी एक बुलेरो जो बनाया था, वो ऑटोमेटिक चलने वाला, मतलब रोड पे वो सारा चीज सेंस करके ऑटोमेटिक वो चलता था। अभी बहुत सारे ड्रोन में भी आ रहा है, देखो वो ऑटोमेटिक सारे अपना वर्क टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है अपने जो भी प्लेस से वो टेक ऑफ किया था। तो हमारा आता है ऑटोनोमस रोबोट में, जो हमारा मॉडर्न एरा में आ जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिक्स दिया गया टाइप्स ऑफ रोबोट में। अभी टाइप्स ऑफ रोबोट हम लोग देखेंगे क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स होता है, आगे चल के देखेंगे क्या होता है। अभी हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ ए रोबोट। अभी रोबोट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो हमारा बेसिकली हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमारा मशीन स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, जॉइंट एंड एंड इफेक्टर। फ्रेमवर्क होता है जो हमारा ये जो पूरा फ्रेम है ना, जिसपे हमारा रोबोट, एक्चुअली जो रोबोट हमारा रहता है जो पूरे फ्रेम पे रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है? जॉइंट्स रहता है, एंड इफेक्टर रहता है, अटैच। जॉइंट्स मतलब हमारा जो ये जो जॉइंट्स है, पहला जॉइंट यहाँ है, दूसरा जॉइंट यहाँ है, तीसरा जॉइंट यहाँ है, चौथा यहाँ है, फिफ्थ यहाँ पे है, सिक्स्थ यहाँ पे। तो ये हम लोग का जॉइंट रहता है, जो दो लिंक आपस में कनेक्ट होकर जॉइंट बनते हैं। लिंक का मतलब क्या है? लिंक जैसे एक देखो, ये हमारा एक सिंपल सा एक, इसको हम लोग लिंक बोलेंगे। ये लिंक हमारा पहला ये जॉइंट से कनेक्ट है, दूसरा ये जॉइंट से कनेक्ट, तो लिंक हम लोग इसको बोलेंगे। और दूसरा लिंक हमारा ये हो गया, तो ये लिंक होता है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग को हम लोग बोलते हैं जॉइंट, जहाँ पे वो कनेक्ट होता है। और एंड इफेक्टर बोलते हैं हमारा रोबोट के जो एकदम आखिरी में जो हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग टूल भी बोलते हैं, जिससे हम लोग को एक्चुअली में वर्क करना रहता है। जैसे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, पिक एंड प्लेस हो गया, वेल्डिंग हो गया, 3D प्रिंटिंग भी अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस सब में हमारा एंड इफेक्टर में टूल आ जाता है कि हमारा कौन सा टूल रहेगा। फिर सेंसर आ जाता है हमारा। सेंसर जैसे हमारा विजन, टच, जो भी हमारा रहता है सेंसर, कलर सेंसर। फिर एक्चुएटर, जो हमारा मोटर को न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक इनेबल मूवमेंट देता है, जो हमारा रोबोट को मूवमेंट करने के लिए रहते हैं। और पावर सोर्स। पावर सोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा लगता है, पावर सोर्स जो भी हम लोग देते हैं, वो हमारा रहता है इंपॉर्टेंट। तो अगर इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पे और एक दो पॉइंट लिखा हुआ है: टीच पेंडेंट, रोबोट कंट्रोलर, मैनिपुलेटर और इंड इफेक्टर। मैनिपुलेटर पता है क्या होता है? कि मैनिपुलेटर हमारा जो रोबोट रहता है, जो हमारा सारे काम को मैनिपुलेट करता है इधर उधर, वो मैनिपुलेटर। इंड इफेक्टर जिससे हम लोग वर्क करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है जिससे हम लोग वर्क करते हैं, उसको हम लोग इंड इफेक्टर बोलते हैं। अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग इंड इफेक्टर यूज करते हैं। रोबोट कंट्रोलर क्या होता है? रोबोट कंट्रोलर हमारा एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रोबोट को सारा इंफॉर्मेशन देता है कि इस एक्सिस पे इतना ट्रेवल करना है, वो एक्सिस पे उतना ट्रेवल करना है, इतना एंगल रहेगा, ये रहेगा, मतलब रोबोट का ब्रेन बोल सकते हो, रोबोट कंट्रोलर। फिर आता है हमारा टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट ऐसा है कि एक हमारा ये हमारा एक रिमोट टाइप का होता है, जिससे हम लोग यहाँ पे इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सारा एक्सिस को। और यहाँ पे हम लोग मैनुअली सिंपल प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो हमारा टीच पेंडेंट क्या होता है? बेसिकली हम लोग इसे मैनुअल कंट्रोल करते हैं, रोबोट कैलिब्रेशन करते हैं, जॉब मूवमेंट करते हैं। मतलब अगर मैनुअली हमको रोबोट को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो हम लोग टीच पेंडेंट से उसको मूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं टीच पेंडेंट में, उसको हम लोग देखेंगे आगे। क्लियर है? तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्री में हम लोग पहले एप्लीकेशन में क्या क्या था हमारा? इंडस्ट्री आता है, हेल्थ केयर आता है, एग्रीकल्चर आता है, मिलिट्री आता है, एंटरटेनमेंट आता है। ये सब जो फील्ड है हमारा, जहाँ पे हम लोग रोबोट को यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा सबसे जो ह्यूज अमाउंट का यूज होता है वो हमारा इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में क्या करने के लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, लॉजिस्टिक के लिए होता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है। क्वालिटी कंट्रोल में क्या चीज में होता है यूज? क्वालिटी कंट्रोल में जैसे हम लोग सीएमएम के बारे में सुने होगे तुम लोग, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में क्या होता है? हम लोग कोई भी फिनिश पार्ट का हम लोग पूरा ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट पूरा मेजर करते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे हम लोग जो नॉर्मल हमारा सीएमएम होता है उससे चेक करना वो पॉसिबल नहीं रहता।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोबोट को यूज करते हैं, क्योंकि रोबोट में हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, सारे पॉइंट को वो रीच कर सकेगा। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, अभी हम लोग मशीनिंग में भी यूज करने लगे हैं रोबोट को। अभी हेल्थ केयर में आते हैं, हेल्थ केयर में सर्जिकल रोबोट, फिर एंड असिस्टिव रोबोट। अभी देखो हेल्थ केयर में क्या है कि हेल्थ केयर में हम लोग बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं पैकेजिंग के लिए, या फिर कोई भी बहुत सारे क्लिनिक गए होगे तो वहाँ पे देखोगे छोटा छोटा मशीन रहता है ब्लड सैंपल को मिक्स करने के लिए, या फिर कोई भी सैंपल को मिक्स करने के लिए, या फिर रहता है वहाँ पे। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग सर्जरी के लिए भी यूज कर रहे हैं। अभी देखोगे कि एक डॉक्टर है जो रोबोटिक्स के ऊपर काम चल रहा है, जिसपे हम लोग अभी सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत मतलब रोबोट अब आई हमारे हॉस्पिटल में, तो हम लोग घर से भी वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग रोबोट यूज कर सकते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में जैसे हार्वेस्टिंग करना, मॉनिटरिंग करना, ऑटोमेटेड प्लांटिंग करना। ऑटोमेटेड प्लांटिंग मतलब कि हम लोग सिंपली जो मैनुअली हम लोग धान रोपते हैं या फिर गेहूं रोपते हैं, हम लोग हैंड से करते हैं, लेकिन अभी हम लोग रोबोट से भी यूज करके कर सकते हैं। और फिर फसल काटना, जैसे हार्वेस्टिंग करना, तो हम लोग वो रोबोट की मदद से भी कर रहे हैं। फिर आता है हमारा मिलिट्री। मिलिट्री में क्या आता है हमारा, सर्वेलेंस ड्रोन। जैसे हमारा ड्रोन आ गया, जो हम लोग सर्वेलेंस के लिए यूज करते हैं ड्रोन। बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट। बॉम्ब डिस्पोजल मतलब कि वो जाके मतलब फट भी सकता है ऐसा। और एंटरटेनमेंट में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग रोबोट के लिए, गेमिंग में जैसे, गेमिंग में जैसे देख सकते हो कि बहुत सारा कंट्रोलर आता है, उसको हम लोग रोबोट से भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे प्ले हाउस में देखोगे तो कार का पूरा स्ट्रक्चर एक रोबोट पे बेस्ड रहता है। और उस कार में अगर तुम, जॉयस्टिक। हाँ, अच्छा, जॉयस्टिक का भी, जॉयस्टिक से। सॉरी, जॉयस्टिक से मेजर कर हम लोग ये करते हैं, जॉयस्टिक से। हाँ हाँ, वो जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं। और हमारा जो ये गेमिंग में हम लोग सिंपली जो एक रियलिस्टिक फील होता है ना, उसको लेने के लिए भी रोबोटिक्स को यूज करते हैं। जैसे हमारा कार जंप कर रहा है, लेफ्ट राइट हो गया, बहुत सारा चीज। फिर हमारा एप्लीकेशन है कहाँ पे हम लोग रोबोट यूज करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हमारा एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स पे। एडवांटेज क्या है रोबोटिक्स को यूज करने का, इफिशियंसी, फास्टर एंड मोर प्रिसाइज देन ह्यूमन। ये क्या है, ह्यूमन से ज्यादा फास्ट काम भी कर सकता है और प्रिसाइज भी काम कर सकता है। अभी हम लोग अगर काम करने जाएंगे, अगर एक पार्ट को हम लोग जो टॉलरेंस में बना है, जो भी हम लोग डायमेंशन में बना है, दूसरी बार बनाने जाएंगे तो हमारे से थोड़ा बहुत उसमें टॉलरेंस आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा डायमेंशन का। तो हमारे ह्यूमन अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर वो वोट करेगा ना, तो अगर एक पार्ट जो जैसा जो डायमेंशन में बना है, दूसरा पार्ट भी एक्यूरेट वो डायमेंशन पे ही रहेगा। तो हमारा आ जाता है इफिशियंसी में। सेफ्टी में क्या आता है, हैंडल हजार्ड और रिपीटेटिव टास्क। मतलब क्या आता है सेफ्टी में, हम लोग ये सभी काम करेंगे तो हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद सेम काम को करते करते थक जाएंगे, और हमारा स्पीड भी स्लो हो जाएगा, और काम करने का थोड़ा वो भी स्लो हो जाएगा। लेकिन रोबोट का क्या है, वो रिपीटेड वर्क कर सकता है कितना भी, जितना तुम उसको काम दोगे वो उतना वो काम करेगा रिपीटेड। ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्सिस्टेंसी, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रिजल्ट विदाउट फीड। मतलब कि इसमें बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी रोबोट अगर वर्क करता है, वो यूनिफॉर्मली अभी वर्क करते रहेगा। जैसे अभी हम बताया ना कि अगर ह्यूमन कोई काम करता है, उससे अगर एक पार्ट बना तो दूसरे पार्ट में गलती होगा, लेकिन रोबोट में वैसा नहीं है। वो कंटिन्यूस वर्क करेगा, कंटिन्यूस पार्ट बनाएगा, और सेम हर एक पार्ट इक्वल रहेगा, हर एक पार्ट सेम बनेगा। एक्सप्लोरेशन, ऑपरेट इन एक्सट्रीम कंडीशन, इजी स्पेस, डीप सी। अभी क्या है कि हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे हमारा स्पेस में भी यूज कर सकते हैं, स्पेस में तो यूज हो ही रहा है। जैसे तुम लोग देखोगे मार्स रोवर में बहुत सारे रोबोट आर्म यूज हो रहे हैं पिक एंड प्लेस के लिए। फिर सी के अंदर भी हमारा यूज हो रहा है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लॉन्ग टर्म सेविंग इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज।
मतलब कि क्या है कि अगर जो हम ह्यूमन को हायर करते हैं उसमें क्या है कि हम लोग का कॉस्टिंग उसको देना पड़ता है 8 आवर्स का, पर डे 8 आवर्स का। लेकिन रोबोट में ऐसा नहीं है, रोबोट को तुम 24/7 भी काम कराओगे तो वो करेगा। तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स ले रहता है हमारा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करे तो हमारा सेविंग्स रहता है इन लेबर इंटेंसिव में। क्लियर है? हाँ सर। ओके। अगर कुछ भी डाउट हो तो हैंड रेस करके या फिर कुछ भी बोल के अगर डाउट हो तो पूछ लेंगे। अभी हमारा आता है चैलेंजेस इन रोबोटिक्स। टेक्निकल चैलेंजेस में क्या क्या? कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग एंड इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग मतलब कि अभी तुम कोई भी रोबोट प्रोग्राम करोगे तो कभी कभी क्या ऐसा पॉइंट आता है कि रोबोट को वहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस पॉइंट पे पहुंचना। तो उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज देख के, सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख के फिर काम करना पड़ता है। तो आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमारा इशू आता है। फिर लिमिटेड एटोनॉमी इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। लिमिटेड एटोनॉमी मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं रोबोट एनवेलप। रोबोट एनवेलप क्या होता है? अब जैसे एक रोबोट है, रोबोट में कहीं तो उसको एक सरफेस पे फिक्स करना पड़ेगा। अब रोबोट कहीं पे सरफेस पे फिक्स किया तो एक लिमिटेड उसका साइज रहेगा काम करने, लिमिटेड एरिया रहेगा काम करने का। ठीक है? जहाँ पे वो मान लो अगर एग्जाम्पल देखे तो 120 उसका रेडियस है, तो वो 120 के अंदर ही वो सारा काम करेगा, उसके बाहर वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका वो लिमिट है। ठीक है? अभी इकोनॉमिकल चेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस? हाई इनिशियल कॉस्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट कंसर्न। हाई इनिशियल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी रोबोट को इंस्टॉल कर जाते हैं तो हमारा बहुत सारा उसमें बहुत मतलब खर्चा आता है। कोई भी एक रोबोट को अगर इंस्टॉल करने जाओगे तो उसमें बहुत सारा खर्चा लगेगा, फिर बहुत सारा सर्विस टैक्स, सर्विस चार्जेस है, बहुत सारी चीजें आता है। और फिर हमारा था एथिकल कंसर्न, एआई मिसयूज, प्राइवेसी इशू। एआई मिसयूज की हम लोग इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम ऐसा वैसा भी बन जाता है, या फिर एआई मिसयूज जैसे तुम लोग बोल सकते हो एआई का कुछ भी गलती हो गया या फिर कुछ भी, तो उसमें हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट आता है। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स में क्या है? तो ट्रेंड्स है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स है, इंटीग्रेशन विद एआई एंड आईओटी है, इंडस्ट्रियल ऑफ ट्रेनिंग, एडवांसमेंट इन ह्यूमनॉइड रोबोट, स्वयं रोबोटिक्स। एंड इम्पैक्ट क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, इनहेंस ह्यूमन रोबोट इंटीग्रेशन, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो यहाँ पे सिंपली जनरल वर्ड में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन तो करना नहीं पड़ेगा। और ये हमारा एक कंक्लूजन की टेकअवे। रोबोटिक्स combines multiple disciplines to innovate solution। मतलब की टेकअवे में क्या है कि हमारा डिसिप्लिन इवोल्यूशन है सॉल्यूशन का। मतलब कोई भी रोबोट से हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी रोबोट से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखा है रोबोटिक्स कंबाइंस मल्टीपल डिसिप्लिन टू इनोवेट सॉल्यूशन। मतलब रोबोट से हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा करते हैं जो हमारा इंडस्ट्री में इनोवेट होता है, सॉल्यूशन जो भी हमारा वर्क होता है उसे हम लोग काइजन बोल सकते हैं एक तरह से। एप्लीकेशन स्पैन अक्रॉस इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। जो हमारा रोबोट है वो एवरीडे लाइफ में यूज होता है सिंपली। और क्या है? कंटिन्यूस एडवांसमेंट, प्रोमिस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। सिंपली यही लिखा है यहाँ पे कि जो हम लोग रोबोटिक से वर्क करते हैं उसमें हम लोग का कंटिन्यूसली एडवांसमेंट होते रहता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होते रहता है फ्यूचर। इट्स मीन कि हम लोग नया नया वर्क करते हैं। अभी जैसे हम लोग मेटल प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो सब है। तो ये हमारा पीडीएफ है नॉर्मल। यहाँ पे ये हमारा simple बोलोगे तो बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स है। तो अभी इसमें एक दो पॉइंट और है जो हम लोग फिगर से, नॉर्मली फिगर से
जॉइंट लिंक्स जॉइंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना, तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि कोई भी एक रोबोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का बोले तो जैसे हम लोग रोबोट इन्वेलप का बोले तो ये हमारा रोबोट इन्वेलप है कि वो कितना पे हमारा काम करता है, कितना कितना पे वो जा सकता है। और यहाँ पे हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल डेटा क्या क्या है मेरा, कितना एमएम का वो उसका मैक्सिमल मैक्सिमम रीच है, रिलेटेड पेलोड है, जो भी है। और फिर ये हमारा सारा एक्सिस का हमारा वैल्यू दिया गया कि वो प्लस और माइनस में कितना ट्रैवल कर सकता है। और फिर हमारे यहाँ पे माउंटिंग फ्लैंज है। अब जैसे रोबोट को माउंट करना रहता है ना, कहीं पे भी रोबोट को माउंट करते हैं तो उसका हमारा एक डायग्राम रहता है कि कैसे उसको माउंट करना है, क्या क्या चीज रहता है। अब यहाँ पे सिंपल माउंटिंग का एरिया है, वहाँ पे वायर कनेक्शन का भी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, तो वो बहुत आगे है, वो इंस्टॉलेशन में चले जाएगा। तो बेसिकली हमारा रोबोट इन्वेलप होता है कोई भी रोबोट का, और ये हमारा एक्सिस का जो उतना भी एक्सिस डेटा रहता है और टेक्निकल डेटा, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है कोई भी रोबोट स्टेबलाइजेशन करने में। अगर कोई भी रोबोट स्टेबलाइज कर रहे हो तो ये पता रहना चाहिए क्या है। ठीक है। और एक पॉइंट रह गया था, जो हमारा रोबोट रहता है वहाँ पे तो सिंपली नॉर्मल इमेज था रोबोट जो था। अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि मिनिमम 6 टाइप का रोबोट है। क्या हमारा आर्टिकुलेटेड, कोबॉट, कार रोबोट, डेल्टा रोबोट, कार्टेशियन रोबोट और मोबाइल रोबोट। ठीक है, ये हमारा टाइप होना चाहिए, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का ये हमारा क्लास यहीं पे रहेगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कोई भी रिलेटेड रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में पूछना, वो अगले क्लास में हम क्लियर करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है सर।